सामान्यतः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 6 अध्याय मंगलाचरणात्मक अध्याय हैं। ये क्योंकि षड्विध विद्या संपन्न भागवत हैं, इसलिए अध्याय भी 6 ही हैं। उसमें मुख्य 2 कथाएं हैं, एक नारद भक्ति संवाद की कथा और दूसरी महाराज जी गौकर्ण पंडित की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। श्रीमद् भागवत जी के 2 स्वरूप हैं। वेद, आचार्य शरण 2 विभागों में विभक्त हैं। एक कर्मकांडीय विभाग है जिसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। लगभग 60,000 श्रुतियां उसी रूप में अवस्थित हैं। उपासना के स्वरूप जो पूर्व मीमांसा है, और वेद का बाद का पक्ष है जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये 2 विभाग है। अगर सामान्य दृष्टि से विचार किया जाए डॉक्टर साहब, तो जहां उपासना, विधि, पूजा, उपक्रम, जहां एक प्रकार से तर्पण, विविध प्रकार के जितने भी सपिंडक क्रिया, तीनों ऋणों से जहां संबंध है, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, इन सबों के विधान के लिए किस मंत्र, किस श्रुति और किस उपासना, किस विधि से कौन सा देवता प्रसन्न होता है, इस सब की जहां बृहद मंत्रात्मक चर्चा है, वो सब पूर्व मीमांसा है कि बस ऐसे ऐसे कर लीजिए, आप उनको प्रसन्न कर दीजिए, वो आपको प्रसन्न कर देंगे। आप फलानी वस्तु फलाने पर चढ़ा दीजिए, ऐसे चढ़ाइए, ऐसे ऐसे, ये इनका मंत्र है, ये इनका मंत्र है। और जो वेद का दूसरा पक्ष उत्तर मीमांसा है, उसमें विधि की प्रधानता नहीं है। उत्तर मीमांसा वेदांत है, दर्शन है, जहां एक प्रकार से विचार प्रधानता है, या हम आज के परिवेश में कहें जहां भाव की प्रधानता है। भैया अगर लेन देन होगा तो तुमने देवता को पसंद कर दिया, देवता ने तुमको आशीर्वाद दे दिया, और अगर उस प्रसन्नता में कोई भी भूल हो गई तो देवता बिगड़ जाएगा। पूजा में भूल हो गई तो देवता टेढ़ा पड़ जाएगा, और प्रेम में थोड़ी भूल तो जानबूझ के की जाती है, जिससे उस प्रेम में और भी रस का वर्धन हो सके। महाराज, प्रेम हो गया तो भूल फिर भगवान स्वयं ही संभालेंगे, आपकी भूल होने ही न देंगे। ठाकुर जी उस भूल को भी और स्नेह से स्वीकार करेंगे। पूर्व मीमांसा कहती है ठाकुर जी को भोग लगाइए और प्रसाद आप पाइए, पर उत्तर मीमांसा में तो शबरी अपने बेर भी रघुनाथ को खवा देती है, तो ठाकुर जी बड़े प्रेम से खा लेते हैं। उसी प्रकार से जो ये आचार्य गौकर्ण की कथा है महाराज जी, ये पूर्व मीमांसा का महात्मा है, जहां श्रीमद् भागवत को अनुष्ठानिक रूप से किया जाए, जहां अनुष्ठान की प्रधानता है, जहां पूजा विधि आदि के द्वारा इसका पाठ आदि कृत्य करके, वर्णन आदि कृत्य करके हम इसके द्वारा अपने पितृ ऋण से, देव ऋण आदि, गुरु ऋण आदि से निवृत्त हो सकते हैं। ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी है आदि आदि। परंतु जो ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रसंग है, वो उत्तर मीमांसा का महात्मा है कि इसका आश्रय लेकर के हमारे हृदय में विद्यमान ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों स्वस्थ और प्रसन्न हो सकते हैं। भागवत जी के आश्रय में ज्ञान स्वस्थ होता है, वैराग्य स्वस्थ होता है और भक्ति नृत्य करती है। ज्ञान और वैराग्य जब स्वस्थ होते हैं तभी भक्ति नृत्य भी करती है, नहीं तो कैसे करेगी मां।